हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जेई मेंस पैटर्न का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास हम लोग करेंगे ब्रीफली, ताकि जेई मेंस में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सब आप लोग कर पाए। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कुछ यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, हियर इज लाइक दैट। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो यू कैन सी दिस इज वन टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। और भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है। और इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी रहते हैं। जनरली ये एक श्योर शॉट रहता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एफर्टलेसली। हार्डली 3-4 मिनट में आप लोग ये एक सॉल्व कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक पार्ट है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो आप लोग का क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग डिजिटल टर्म यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। तो इस पार्ट का हम लोग आज अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा इस क्लास के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। ओके। सो वेयर यू गो। फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग बाइनरी सिस्टम क्या है उसको जानेंगे। बाइनरी सिस्टम, एक है बाइनरी सिस्टम, एक है डेसिमल सिस्टम। ओके। डेसिमल सिस्टम यानी कि 1 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअली जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना सारा डिजिट है? 10 डिजिट्स। फाइन। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी सिस्टम में दो ही डिजिट रहता है, एक है जीरो और एक है वन। जीरो और वन के सिवाय और कुछ भी बाइनरी सिस्टम में बाइनरी डिजिट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जीरो वन से हम लोग को समझाना पड़ेगा। तो बाइनरी सिस्टम का यूज कहाँ क्या पे होता है? जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब में बाइनरी सिस्टम यूज होता है। ठीक है, जीरो वन। अब ये बाइनरी सिस्टम का मीनिंग क्या है? क्या ये जीरो वन एक डिजिट है? नो, जीरो वन डिजिट नहीं है। जीरो वन का मीनिंग यहाँ पे कुछ अलग है। लेट मी शो यू। जीरो का मतलब हो सकता है ऑफ, वन का मतलब हो सकता है ऑन। जीरो का मतलब हो सकता है लो, वन का मतलब हो सकता है हाई। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। जीरो कैन बी फॉल्स, वन कैन बी ट्रू। यानी कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और भी कुछ होगा, हाई लो, ट्रू फॉल्स हो गया। इस तरीके का कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को हम लोग बाइनरी सिस्टम डिनोट करते हैं। ओके। हाई पोटेंशियल भी लिख सकते हैं आप लोग, लो पोटेंशियल, ट्रू फॉल्स। ओके। हाँ। तो ये है बाइनरी सिस्टम। तो जीरो का मीनिंग नंबर सिस्टम का जीरो के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, वन का मीनिंग इसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक है। तो दिस आर टू डिफरेंट सिस्टम। ओके। हम लोग अभी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके। कन्वर्शन, इसमें या फिर इसमें किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइनरी सिस्टम में, नहीं, फर्स्ट लिखता हूँ मैं डेसिमल, डेसिमल सिस्टम में, और यहाँ पे बाइनरी सिस्टम। ओके। देखो किस तरीके से होता है। जीरो, जीरो तो बाइनरी सिस्टम में जीरो ही है। इसको तो क्लोज लिखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। जीरो जीरो, वन वन होता है। टू, टू बाइनरी सिस्टम में क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा 1 0। अभी कैसे होता है मैं आपको थोड़ा पैटर्न समझिए इसको। थ्री, थ्री क्या होगा? 1 1। ओके। फोर क्या होगा? फोर होगा 1 0 0।
5 क्या होगा 101, 6 क्या होगा 110, ठीक है। 7 क्या होगा 111, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी सिस्टम में डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल को क्या करते हैं बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, इसका एक मेथड का नाम है, मेथड का नाम है डबल डेबल मेथड, डबल डेबल मेथड, ठीक है। डबल डबल मेथड में देखो, सपोज हम लोग एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 7, 7 ये है डेसिमल में, तो ये कितना होगा बाइनरी में, बाइनरी में दो ही नंबर यूज होता है 1 और 0, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सफिक्स पे क्या लिखते हैं 2, ठीक है। और इन केस ऑफ डेसिमल हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। और भी नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर ये आउट ऑफ रीच है क्लास 12 का, आप लोगों को कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को वो सब देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी डेसिमल और बाइनरी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से इस तरीके से लिखेंगे, एक्चुअली ये एलसीएम नहीं है, बट हम लोग किस तरीके से करते हैं वो देखिए। सो 2 को 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 रहता है, ठीक है। फिर से 2 से ऑलवेज डिवाइड करना है, ठीक। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब इसको हम लोग इस डायरेक्शन से लेंगे, यानी कि 1 1 1 जो हम लोग रिमाइंडर पकड़े हैं वो हो जाएगा। तो 7 इक्वल टू 1 1 1 है कि नहीं। चलिए और एक देखते हैं 8, 8 जो है दिस इज नंबर 1, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। नंबर 2, 8 को किस तरीके से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, कैसे लिखेंगे देखो। 8 को हम लोग यहाँ पे 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है 0, फिर से 2 से लगाओ, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर से 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, तो इस डायरेक्शन में जाओ, तो दिस इज 1 0 0 0, ये हो जाएगा 8, 8 का इक्विवेलेंट बाइनरी सिस्टम में 1000 है, 1000 नहीं 1000 हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज डबल डबल मेथड में हम लोग इस तरीके से करते हैं। अभी हम लोग अगर आप लोग को बाइनरी दिया रहेगा तो इसका डेसिमल में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे दिया रहेगा, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं 1000, 1000 बाइनरी में, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ओके। डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हम लोग को। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लोग बिठाएंगे इस तरीके से, इसके ऊपर 0 1 2 3, तो इस डायरेक्शन से हम लोग आएंगे 0 1 2 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया इसके ऊपर, देखो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3, ये 1 कौन सा है, ये 1 है दिस, प्लस 0 उसके बाद 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1, मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे तो सभी 0 आ जाएगा 2 टू द पावर 0, तो ये वाला पार्ट तो ऑलवेज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, दिस इज वेरी इजी। मैं और एक आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज 1 0 1 0, इसका क्या होगा डेसिमल में कितना होगा, ठीक है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3, ओके। सो इसको लिखेंगे देखो 3 नहीं 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3, ये जो है ये सब पावर आ जाएगा 2 टू द पावर, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, ठीक है। ये सामने का 1 आ रहा है डिजिट्स, ठीक है, ये सब डिजिट आ रहा है, देखो ये सब डिजिट, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई ये भी 0, तो बचेगा ये 8 प्लस 2, दैट इज 10, दिस इज 10। सो इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल है वो है 10। तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा
कि किस तरीके से बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी सिस्टम डेसिमल सिस्टम क्या है, 0 और 1। ओके, नाउ नाउ हम लोग कौन सा पार्ट में जाएंगे, गेट्स में जाएंगे, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। यहां से भी एक दो क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लोग पार्ट में जाएंगे गेट्स में। गेट्स, कौन सा गेट्स, घर का गेट नहीं है ये डिजिटल गेट है, ठीक है, डिजिटल गेट्स। गेट्स मेनली जो गेट्स है 3 टाइप का रहता है, ठीक है। फर्स्ट गेट देखो, और गेट बोलेंगे। और गेट क्या है, और गेट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं, इसका जो ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन का, ऐड होगा, ठीक है। और गेट का सिंबल जो है इस तरीके से होता है, दिस इज द सिंबल। ये दोनों क्या है, ए बी आर इनपुट और वाई क्या है, आउटपुट। ये सिंबल जहां पे भी दिखाई देगा आप लोगों को समझना होगा कि दिस इज और गेट, ठीक है। छोटा सा ऑपरेशन है, वेरी सिंपल, दिस इज और गेट। अच्छा, इसका जो आइडिया है, क्या है ये आइडिया, और गेट से क्या क्या होता है। इसका जो आइडिया है मैं एक स्विच के हेल्प से समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कुछ यहाँ पे ट्रूथ टेबल चाहिए। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल मीन्स जो हम लोग इनपुट देंगे, ए बी क्या है, ए और बी है इनपुट्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। आउटपुट मिलेगा, अभी कैसा आउटपुट मिलेगा देखो। सपोज मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज बल्ब और ये है आउटपुट, और ये जो स्विच आप लोग को दिखाई दे रहा है वो है इनपुट। बैटरी लगा दिया, ठीक है, या फिर ये एक सेल है, वी पोटेंशियल। अभी देखो यहाँ पे किस तरीके का इनपुट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, इनपुट है। अभी 0 और 1 का रिप्रेजेंट क्या होगा, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स 1। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन को देखो, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। इसको याद कर लेना है, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। इसको याद रखने से क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। 0 1 के साथ 1 0 के साथ 0 0 के साथ 1 1 के साथ, सब कॉम्बिनेशन यहाँ पे आके देखो, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऐड। ऐड यानी कि इसका जो आउटपुट है y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बॉक्स करके रखता हूँ, y क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अभी देखो ऑपरेशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट केस में क्या है, इसमें देखो क्या है, 0 0 0 0 यानी कि दोनों ओपन है, ए और बी, ये ए और बी जो है दोनों ओपन है। क्या ये बल्ब लाइट ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ये डेफिनेटली नहीं करेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऑपरेशन क्या हो रहा है, 0 प्लस 0 क्या हो रहा है, 0। नेक्स्ट, सपोज ए 1 दिया, 1 मतलब इसको हम लोग क्लोज कर दिया, दिस इज 1। बी ओपन है, क्योंकि बी 0 है, तो क्या होगा, लाइट ग्लो करेगा, डेफिनेटली करंट इस साइड से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, करंट पास होगा, यानी कि ये बल्ब ग्लो होगा। ग्लो होगा तो हमें 1 मिलेगा। इससे हम लोग पता कर रहे हैं कि ये 1 मीन्स ग्लो कर रहा है, ऑन है। सिमिलर केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ए को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और बी को मैं यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, ओपन है, ए इज ओपन, यानी कि ए 0, थर्ड नंबर केस देख रहा हूँ, ए 0 बी 1, तो क्या हो जाएगा, लाइट ग्लो करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अब करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हम लोग को 1 मिलेगा। 1 1 मीन्स दोनों कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही, 1। दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, लास्ट में देखो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखना है 1 प्लस 1 1 होता है इन बुलियन एलजेब्रा,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बूलियन एलजेब्रा। नाम याद रखना, क्या बोलेंगे इसको? बूलियन एलजेब्रा। ये जो 1 0 का सब्सट्रैक्शन एडिशन होता है वो सब क्या होता है? बूलियन एलजेब्रा में। ठीक है। 1 + 0 कितना होता है? 1। 0 + 0 कितना होता है? 0। ठीक है। 1 + 1 कितना होता है? 1। क्योंकि ये 1 नंबर नहीं बोल रहा है, ये 1 का मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग है दोनों स्विच ऑन है तो लाइट मिलेगा, ऑन है। ठीक है। तो ये है ऑपरेशन। तो ये कौन सा गेट है? और गेट। ठीक है। और गेट याद रखना है, दिस इज और गेट। नेक्स्ट नंबर 2। इसको अगर समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पार्ट से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से एक क्वेश्चन रहता ही है हर पेपर में। ठीक है। तो ये एक श्योर शॉट होने वाला है जेई मेंस के लिए। एंड गेट। एंड गेट क्या है? एंड गेट देखो, एंड गेट का जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा यहाँ पे ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन होगा। किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन? देखो, इसका जो गेट का सिंबल है वो है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज वाई। और यहाँ पे ए पी आएगा। ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a डॉट बी, यानी कि a इंटू बी। तो ये हो जाएगा इसका क्या? हाँ, आउटपुट। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक ड्रॉ करता हूं, देखो सर्किट। दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है। एक सेल या फिर बैटरी लगा दिया। अभी ये क्या है? दिस इज आउटपुट वाई। पहले भी ये बल्ब क्या था? बल्ब इज आउटपुट। अभी देखो इसका ऑपरेशन क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल हम लोग बना लेते हैं, ए बी वाई। हम लोग को क्या क्या कॉम्बिनेशन बिठाना है? देखो, 0 1 0 1, 0 0 1 1। वेरी सिंपल। 0 1 0 1 0 0 1 1। तो फर्स्ट केस में क्या है? 0 0 दोनों को ओपन रखेंगे। अगर हम लोग ए और बी को दोनों को ओपन रखते हैं क्या होगा? आउटपुट चलेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अभी ए को बंद कर दो, ए को बंद कर दिया, बी 0 है यानी कि ओपन है। तो क्या ये करंट पास होगा? क्योंकि ब्रेक है सर्किट में, पास नहीं होगा। तो ग्लो नहीं करेगा, 0। सिमिलर केस में इसको ऑपोजिट कर दो केस, ये हो गया। बी को हम लोग बंद करते हैं और ए को खुला छोड़ दो, फिर भी 0 आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, जब दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यानी कि 1 1 में 1 आएगा। ठीक है। दैट मीन्स 1 इंटू इंटू 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 1। 0 इंटू 1 कितना आ रहा है? 0। 1 इंटू 0 कितना आ रहा है? 0। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आप लोगों को थोड़ा देखना है, वेरी इजी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। गेट को याद रखना है, सिंबल, ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये सिंबल आप लोगों को देख के समझना पड़ेगा कि यह कौन सा गेट है। नेक्स्ट थर्ड गेट। तीन ही गेट है मेन। ठीक है, तीनों को याद रखना है। थर्ड वन इज नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट देखो, ये इनवर्स हम लोग बोलते हैं। इनवर्स यानी कि जो भी हम लोग देंगे उसका उल्टा हो जाएगा। देखो, इसका जो सिंबल है इस तरीके से है, और ये सिंगल इनपुट है। ए जाएगा, वाई आएगा। वाई क्या हो जाएगा? ए बार। ए बार यानी कि ए का उल्टा।
जो भी हम लोग देंगे ए में इसका उल्टा मिलेगा। देखो इसका जो ट्रूथ टेबल है किस तरीके से बन रहा है। ए सिंगल इनपुट है ऑलवेज, यहाँ पे वाई, तो आइदर 0 और 1 यही दे पाएंगे, और इसका ऑलवेज उल्टा मिलेगा, जो भी देंगे उसका उल्टा। ये नॉट का वैल्यू, ये जो नॉट यहाँ पे है नॉट, ये नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये नॉट रिप्रेजेंट करता है ये ऑपोजिट, उल्टा हो जाएगा। तो 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे होता है। इसके लिए थोड़ा हम लोग ट्रांजिस्टर को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ये ट्रांजिस्टर सर्किट ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, पर इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, ये गेट का सिंबल, और ये ऑलवेज ऑपोजिट कर देता है। ठीक है, ए बार मीन्स इसका ऑपोजिट। ओके, यहाँ पे एक लॉ है। लॉ मतलब यहाँ पे एक थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, इसके हेल्प से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर पाते हैं, जैसे कि डायरेक्टली शॉर्टकट वे में कर पाते हैं। तो देखो क्या होता है, ए प्लस बी होल बार अगर होता है तो इसका मीनिंग है ए बार डॉट बी बार। डॉट यानी कि इंटू, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई दे दिया था, इसको थोड़ा ठीक कर लो, मल्टीप्लाई नहीं होगा, दिस विल बी डॉट। ठीक है, सिंबल क्लियर रहना चाहिए। नाउ ये है एक फॉर्मूला, ठीक है, वन। सेकेंड क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट, ए डॉट बी होल बार होगा तो ए बार प्लस बी बार। ये दोनों यूज करके हम लोग, वेरी सिंपल वेरी इजी है ये चैप्टर, ये पार्ट ही बहुत इजी है। ठीक है, ये डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग इजीली सिंप्लीफाई वे में कर पाएंगे, शॉर्टकट वे में। ठीक है, चलो यहाँ पे दो यूनिवर्सल गेट है, याद रखना है क्या है, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स, अब ये यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से, और ये यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट में जो हम लोग अभी दो गेट हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे, उन दोनों गेट से सभी टाइप का गेट हम लोग बना सकते हैं। यानी कि ये तीनों भी पॉसिबल है, नॉट गेट का अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, एंड का भी पॉसिबल है, और ये नॉट का भी, नहीं नॉट का तो बोल दिया, और का भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कौन कौन से गेट है, दो ही गेट है यूनिवर्सल गेट में। देखो, फर्स्ट वन इज नॉर गेट। नाम थोड़ा सिंपल लग रहा है ना, नॉर। नॉर मीन्स नॉट प्लस और, नॉर। समझ में आया कैसा है नॉर, नॉट और मिला के। तो नॉट में क्या जाता है, सिंगल इनपुट जाता है, अभी मैंने देखा, ये देखो सिंगल इनपुट एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो और मीन्स इस तरीके से आता है, और एकदम फर्स्ट वन गेट, तो और में डबल इनपुट जा रहा है ए बी। ठीक है, और ये जो इनपुट जाएगा, इसका जो आउटपुट जाएगा, ये आउटपुट जाएगा कहाँ पे, एक नॉट गेट पे, ये हो जाएगा फाइनल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे सपोज इसका आउटपुट एक्स, तो इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे होगा, इसका एक सिंप्लीफाइड गेट है, वो है इस तरीके से, याद रखना इसको भी, और के सामने एक गोल लगा दो। ठीक है, ए बी वाई, एक पॉट लगा दो बस, ये इसका इक्विवेलेंट गेट है, सिंबल है। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशन होगा कैसे होगा, वेरी सिंपल एकदम इजी है, ए रखो, बी रखो, एक्स रखो, और एक्स में जो भी आएगा उसको रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो। ठीक है, तो ए बी में क्या बिठाएंगे हम लोग, 0 1 0 1 0 0 1 1, खत्म। एक्स, एक्स में क्या ऑपरेशन होता है, एक्स में ऑपरेशन होता है ये और गेट है, तो और गेट में प्लस होता है, ए प्लस बी 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 1। और वाई क्या करेगा, ये है नॉट गेट, जो भी आएगा एक्स, एक्स यहाँ पे इनपुट हो रहा है, एक्स का ऑपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो 0।
दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट। हम लोग को इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट मिलेगा, सॉरी। तो ये है एक यूनिवर्सल गेट नॉर। सेकंड है नैंड, NAND, नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट। अभी नैंड गेट क्या है, इसको भी ब्रेक करो, नॉट प्लस एंड, ठीक है। आप लोग एक कॉपी लेके बैठो और कॉपी में पूरा का पूरा सीरियल ऑर्डर में इसको कर डालो, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं, इसका एक PDF चाहिए इसी का, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए थ्रू कमेंट, या फिर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द PDF नोट, ओके। तो नॉट प्लस एंड, यहाँ पे देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एंड गेट, ओके। यहाँ पे जाएगा, इसका आउटपुट जाएगा किसमें, नॉट में, A B, सपोज दिस इज X। तो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कैसे, ये यहाँ पे एक नॉट लगा दो और ये है A B, समझ में आ गया। तो इस टाइप का गेट जहां पे भी दिखाई देगा आप लोग को समझना होगा दिस इज नैंड गेट। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, A B, उसके बाद X, उसके बाद Y, बस यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा। क्या ये एनफ है, देख लेते हैं। 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। एक्स में क्या होता है, ये है एंड गेट, एंड यानी कि मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करो एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने से 0, यहाँ पे 1 1, ओ गलत किया ना मैंने, 1 0 0 1 0 0 1 इंटू 1 1। तो y क्या करेगा, y जो भी आएगा x को उल्टा कर देगा, यानी कि 1 1 1 0। दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आया। देखो रिसेंटली क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट में। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये वाला पार्ट आप लोग का खत्म हो गया, लेट्स सी। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। ये 2021 में आया है शायद, या फिर 2020 का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ये एक लॉजिक गेट यहाँ पे गिवन है, ओके ओके। क्या बोला है, विच लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, किसका कौन सा ये आंसर होगा। तो सबसे पहले इसका करने का एक प्रोसेस हम लोग बता सकते हैं कि आइदर तुम लोग फर्स्ट जो गेट गिवन गेट है उसका ट्रूथ टेबल बना लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे कि किसके साथ मैचिंग होता है, ओके, एक एक करके, ओके। तो ये एक प्रोसेस मैंने बोला। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस ये है कि डी मॉर्गन थ्योरम जो मैंने बताया था, ए बी करके यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किस तरीके से आएगा, देखो डी मॉर्गन अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे ए जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बी बार, क्योंकि बी का उल्टा। अभी ए और बी का क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार जाएगा। अभी ए प्लस बी बार का ऑपोजिट हो जाएगा, ए प्लस बी बार जो भी आएगा उसका होल बार, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बार होल बार, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखो ए बार आ जाएगा इंटू बी बार, तो है ही उसके ऊपर और एक बार, यानी कि ए बार डॉट बी, क्योंकि ए बार बार होता है ए, याद रखना है, ठीक है। डबल बार मतलब डबल बार। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नोट्स देता हूँ, यहाँ पे नोट करके देता हूँ, याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग ए के साथ 0 प्लस करेंगे हो जाएगा ए,
ए के साथ 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, याद रखना है 1 ही आएगा, ठीक है। ए के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से ए आएगा, ए के साथ 0 मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। ए बार बार इज इक्वल टू ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा बताइए। ए प्लस ए बार हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ए और ए बार में देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, आइदर ये एक अगर ए 0 है तो एक होगा 0 और एक होगा 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये कुछ चीज यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, याद मतलब एक बार एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखते हैं, तो ये हम लोग को मिल गया y। तो ये y कहाँ पे मिलता है, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखो, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे b बार आ रहा है, तो a डॉट b बार मिल रहा है, उसका होल बार, ठीक है। तो ये तो आएगा ही नहीं, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इस बार को हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा मिडल में, तो ये ऑप्शन गलत, नहीं मिलेगा। सेकंड में जाते हैं, सेकंड में ए बार यहाँ पे है, तो ए बार डॉट बी होल बार, फिर भी यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये डॉट आ रहा है, प्लस आ जाएगा, मुझे तो आंसर में डॉट चाहिए। हाँ थर्ड थर्ड वाला में देखते हैं, ए बी क्या हो रहा है, ए प्लस बी करने के बाद होल बार, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे ए बार डॉट बी बार आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन पे देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ए बार, तो ए बार डॉट बी डायरेक्टली आ गया, ए बार डॉट बी डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिल गया, ये वाला, दैट मीन्स दिस इज इक्वल, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम अगर हम लोग यूज करते हैं तो वेरी सिंपली आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो सी, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी ट्रूथ टेबल, आपको चेक करना है, ठीक है। तो चेक कैसे करोगे, देखो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग जस्ट एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं कि देखो 0 0 अगर हम लोग देते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग ए में 0 देते हैं, बी में 0 देते हैं, ठीक है, तो ये 0 जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट, ये 0 जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट, ए इसके थ्रू, ये डायोड के थ्रू ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1, इसका भी ऑपोजिट होके 1 आएगा, 0 × 1 कितना होगा, 0, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0, यहाँ पे भी 0 × 1 आएगा 0, तो यहाँ पे प्लस करना है, 0 0 कितना होता है प्लस करने से, क्योंकि ये और गेट है, याद रखना है, एक्चुअली ये और नहीं है, ये नॉर है, प्लस करके रिवर्स करना है, ठीक है, इनवर्स करना है, तो 0 + 0 0, उसका इनवर्स 1, तो आउटपुट में 1 मिलेगा। तो 0 0 में 1 किसका है, ये है 0 0 में 1, ये है 0 0 में 1, तो ये ऑप्शन 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इन दोनों में अलग कौन सा है वो देखते हैं, अलग वाला। तो देखो लास्ट में अगर हम लोग ये 1 1 में चेक करते हैं, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, सब चेक करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग चेक करते हैं, तो इसके लिए हाँ नाइस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, देखो 1 1, ए में 1, बी में 1, ठीक है, जूम करता हूँ, हाँ दिखाई दे, ए में 1 बी में 1, तो 1 यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 1 इसका ऑपोजिट हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 आएगा ए का भी 1 आएगा, 1 × 0 कितना आता है 0, 1 × 0 0, नॉर गेट मतलब प्लस करके उल्टा देना है, 0 + 0 0, इसका ऑपोजिट 1, तो आंसर आएगा 1, 2 आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। तो इस तरीके से हम लोग को चूज करना है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, होपफुली आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है, आई थिंक 2 3 साल का ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया है, तो देखना है
किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, in logic circuit showing in the figure, if input a b are 0 to 1, a and b are 0 to 1 respectively, the output at y would be x. The value of x कितना होगा? आप लोग ट्राई करो कॉपी में, मेरे साथ करो। देखो, a में क्या होगा? 0, और b में क्या होगा? 1। तो a में होगा 0, b में होगा 1, तो इसका आंसर y में कितना आएगा? तो पार्ट पार्ट करके जाते हैं। 0 यहाँ पे स्ट्रेट चला जाएगा, इतना तक 0। b, यहाँ पे b का उल्टा आ जाएगा, कितना? 0 आएगा इसमें। ये वाला लाइन देखो, a आएगा, इसके थ्रू आएगा a का ऑपोजिट, a का ऑपोजिट 1 आएगा यहाँ पे इसके थ्रू आएगा b का ऑपोजिट, इसका थ्रू b का ऑपोजिट, b का ऑपोजिट क्या है? 0 आएगा। तो फर्स्ट वाला में दिस इज नॉर, और ये क्या है? नैंड। नैंड और नॉर। नॉर में क्या होता है? प्लस होके ऑपोजिट, तो 0 + 0 0, 0 का ऑपोजिट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे नैंड, नैंड क्या होता है? मल्टीप्लाई। 0 1 कितना होता है? 0, है कि नहीं? 0 1 0, 0 का ऑपोजिट 1। अभी यहाँ पे क्या होगा? ये एंड गेट है, एंड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो एंड गेट मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, वेरी सिंपल, न्यूमेरिकल बेस्ड था ये, वेरी सिंपल एकदम। 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट भी नहीं चाहिए अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और बहुत बार प्रीवियस ईयर में, अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा के बैठोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे देखना है कि ये नॉर और एंड नैंड कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग को इन चारों गेट का जो आउटपुट है वो थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इस अरेंजमेंट का हम लोग पता कर लेते हैं क्या है। चलो, तो इसके लिए हम लोग ए बी, ये दोनों है इनपुट, ये दोनों क्या है? इनपुट। तो सपोज हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं, यहाँ पे आ गया ए डैश, यहाँ पे आ गया बी डैश। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स, एक्स आ गया। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए यहाँ पे ए डैश और बी डैश, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई। ठीक है, ये बात हम लोग को चाहिए बस। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? जो अरेंजमेंट हम लोग को पता है। ठीक है, कौन सा? 0 1 0 1 0 0 1 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ना, तो हम लोग यही बिठा सकते हैं, राइट? बिठाओ। अभी ए डैश क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए इनपुट जा रहा है ए में, ठीक है, और ये कौन सा गेट है? मल्टीप्लाई, नैंड गेट है ये। ठीक है, याद रखना है, दिस इज नैंड, नैंड गेट। एंड के सामने एक पॉट लगा हुआ है, ये है पॉट, दिस इज द पॉट। ठीक है, तो क्या होगा अरेंजमेंट? आंसर क्या होगा? नैंड में क्या होता है? एक, देखो दोनों में क्या क्या जा रहा है? यहाँ पे सेम इनपुट आ रहा है, ए। तो ए यानी ए को बार बार ले लो, 0 × 0। ए में क्या होगा? फर्स्ट में 0 × 0, तो 0 × 0 कितना होता है? 0, इसका ऑपोजिट 1 1, यानी कि ए जो भी जाएगा इसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो ए में यहाँ पे 0, इसका ऑपोजिट 1, इसका ऑपोजिट 0। ठीक है, ए का ऑपोजिट। बी में भी सेम चीज, तो बी डैश में भी क्या हो जाएगा? बी का ऑपोजिट, तो 1 1 0 0। अभी आ गया ए डैश बी डैश। अभी ए डैश बी डैश को क्या करना है? ए डैश बी डैश को देखो यहाँ पे फिर से नैंड करना है, यहाँ पे फिर से नैंड। ठीक है, अभी किसका किसका? ए डैश और बी डैश का नैंड। तो ए डैश ये है, बी डैश ये है, इन दोनों का नैंड करो।
नेंट करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करके इसका ऑपोजिट, तो 1 × 1 1, उसका ऑपोजिट 0, 1 × 0 0, उसका ऑपोजिट 1, 1 × 0 0, उसका ऑपोजिट 1, 0 × 0 0, उसका ऑपोजिट 1। ये आ गया। अभी नेक्स्ट x क्या करेगा, x का जो भी जाएगा उसका डायरेक्ट ऑपोजिट, क्योंकि सेम इनपुट, उसके बाद नैंड गेट, फिर से नैंड गेट, तो यहाँ पे लगाओ 0 का ऑपोजिट 1 और बाकी सब का 0। तो अभी तुम लोग को देखना है, अभी बाकी सब यहाँ पे छोड़ दो, सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, a देखना है, b देखना है और y देखना है। a b अगर 0 0 रहता है तो ये 1 आ रहा है, ये कौन सा गेट होगा। अगर 1 0 होता है तो 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो, क्या रहा है, देखो 0 0 का 1 आ रहा है, यानी कि प्लस करके इसका ऑपोजिट है कि नहीं। 0 0 प्लस करने से कितना आता है 0, इसका ऑपोजिट 1 आ गया। 1 0 प्लस करने से कितना आता है 1, इसका ऑपोजिट आ गया। 1 0 प्लस करने से 1, इसका ऑपोजिट। 1 1 प्लस करने से 1, इसका ऑपोजिट। तो प्लस करके ऑपोजिट, a प्लस बी, उसका ऑपोजिट। कौन सा गेट है ये है और, उसका ऑपोजिट नॉर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर गेट। वेरी सिंपल, इस तरीके से आप लोग देख पाए। तो आप देखिए 1 0 0 नॉर गेट का जो मैंने अभी कराया था, यस 1 0 0, दिस इज द थिंग। कौन सा गेट है ये, नॉर गेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन आता है। मैंने अभी 4 अभी का अभी सॉल्व करके दिया आप लोगों के सामने। अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ इतना जल्दी, तो आप लोग तो और भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क रहेगा। मैं 2 क्वेश्चन का होमवर्क यहाँ पे देता हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन देख के लगेगा बहुत बड़ा है और बहुत टफ है, एक्चुअली टफ नहीं होता है भाई, ये बहुत इजी होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, स्टूडेंट्स सबसे पहले जाके ढूंढता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का ये गेट वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये पहले सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझा के देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, ये वाला, दिस वन, 4 NOR गेट आर कनेक्टेड शोन इन फिगर। अभी ट्रूथ टेबल क्या है, तो ट्रूथ टेबल एक चेक कर लो, बहुत इजीली हो जाए। ये तो अभी मैंने अभी करके दिया, ये क्वेश्चन भी आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ओके, ये कर पाओगे, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू एंड दिस विल ऑल्सो बी होमवर्क। मैं यहाँ पे तो एक चेक करवा के देता हूँ तुम लोग को। 0 0 में क्या होगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला मैं दिखाता हूँ। 0 0, तो ये जाएगा 0 यहाँ तक, ये जाएगा 0 यहाँ तक। अभी बीच में क्या हो रहा है, देखो ये दोनों में 0 0 इनपुट आ रहा है, तो 0 0 प्लस करके इसका उल्टा, प्लस करने से कितना होता है 0, इसका उल्टा 1, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1, यानी कि ये 1 यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। इन दोनों का प्लस करो, क्योंकि ये भी है सेम, कौन सा गेट, नॉर गेट। तो 0 1 का प्लस करने से 1 आता है, इसका ऑपोजिट 0, यहाँ पे 0 आ रहा है, सेम यहाँ पे भी 0 आएगा। अभी 0 0 का प्लस करने से 0, इसका ऑपोजिट 1, तो फर्स्ट हो गया 1, यानी कि ये 0 है, ये नहीं आएगा, ये भी 0 है, नहीं आएगा। तो इन दोनों में आंसर कोई ना कोई होगा। तो आप लोगों को ये मैं नंबरिंग देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, 1 2 का ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट बिलो। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन कमेंट कर पाते हैं आप लोगों में से। एंड आप लोगों को अगर ये पार्ट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, और जेई मेंस में अगर लगता है कि आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म कर पाओगे, तो कमेंट करके बताना है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्लास। थैंक यू वेरी मच।